आज संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा दोस्तों कहा जाता है ना, मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको बता दूं कि संसार में जो भी वस्तु है, जिसका नाम है, जिसका गुण है, यानी जो आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं, वही संज्ञा है। ठीक ना, जो आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वही संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उनके भाव को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, किसी का नाम हो गया राम हो गया, कोई किताब हो गई रामायण हो गई, ठीक है। इसके बाद से किसी कोई अच्छा इंसान है, तो ये अच्छा जो है ये भी संज्ञा है। मैंने बताया आपको कि संसार में जो हमारी आंखों से वस्तु दिखती है और हम महसूस कर सकते हैं वही संज्ञा है। बुरा भी होगा, बचपन भी होगा, ETC इत्यादि, या आगे हम लोग कहते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, संज्ञा तो समझ में आ गया कि भाई संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। अब इसके बाद से ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी में हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में भी देखते हैं, तो इंग्लिश में भी संज्ञा दो प्रकार की होती है। भले पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते नहीं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, वो गलत नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो संज्ञा है ना, संज्ञा के 5, ये बाप है, ये का है, एगो बाप के दूगो लड़का, अब दोनों लड़कन के कगो गो लड़का पहुंच चल सब, ओकरा के बारे में विधिवत जानल जी। तो एक होती है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, और दूसरा होती है अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब इसका मतलब सिंपल सा आप लोगों को बता दें कि गणनीय संज्ञा, गण मतलब कि गिन सकते हैं, जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं, और अगणनीय, अ मतलब कि नहीं, गणनीय मतलब कि गिन सकते हैं, यानी जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं वह अगणनीय संज्ञा हो गया। और इसमें जैसे आ गया गणनीय संज्ञा में हम लोग पदार्थवाचक कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, और अगणनीय संज्ञा में हम लोग लिख लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, फिर उसके बाद से समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद से भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जातिवाचक जो है, जातिवाचक व्यक्तियों की जाति को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हाँ, ये यादव हो गया, ये वर्मा हो गया, ये वो जाति नहीं है ना। ये जाति का मतलब कि लड़का, लड़की, औरत, बूढ़ा, जवान, चोर, है ना। समूहवाचक मतलब आप लोग जानते हैं, समूह का मतलब ये हुआ कि जहाँ एक से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में आपको कि जावना के हमने के महसूस कर सके जा। अब आदमी देखला से चोर लगेला, वो हमने के माइंड में बढ़ जाला कि हो आदमी चोर है, तो हमने के माइंड में बढ़ जाला, यानी हमने के सोचे नहीं जा कि वो एगो चोर है, तो वो चोर का हो जी भाववाचक संज्ञा, ओकर भावनात्मक जो है वह गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, तो उनकी जो ईमान था वो कैसा था, अच्छा था, तो वह एक का हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा पदार्थवाचक मतलब होता है कि जिसमें घी, तेल, शक्कर, ईटा, गिट्टी, बालू, ये सब क्या है, आपके पदार्थवाचक संज्ञा है। तो अब मैं इन सब में एक एक चीज को आपको बता रहा हूं और सबकी परिभाषा भी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर चलता हूं। 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जिस संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, ठीक है, के नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, ठीक ना। जैसे में मान लीजिए कि राम हो गया, सीता हो गया, किसी गांव का नाम शंकरपुर हो गया, ठीक है, बलिया हो गया, ETC, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। आपसे यदि कोई पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जिस संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सिंपल तरीका जान तो लोग कहा, सिंपल तरीका जब तो हम लोग से केहू पूछी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो, तो सीधा बतौल कि संसार में जौन वस्तु बे ओकर नाम बा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बे। संसार में जौन वस्तु बा ओकर नाम बा तो का बे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बे। दूसरा का संज्ञा, ठीक बा, दूसरा का जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इसमें क्या हुई कि व्यक्ति, ठीक है, वस्तु के जाति का बोध हो, जाति का बोध हो। अभी इसका मतलब ये नहीं ना कि जाति मतलब ये यादव है, वो वर्मा है, वो राय साहब हैं, वो सिंह साहब है। जाति ये सब जाति नहीं। जाति का मतलब ये हुआ कि लड़का, ठीक है, लड़की, ठीक ना, आदमी, औरत, ये जाति हो गया। वस्तुओं में हम लोग ले सकते हैं, कुर्सी ले लेंगे, ठीक है, ETC। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। सिंपल बताएंगे कि संसार में जो भी वस्तु है हमको देखने से पता चलता है कि वह किस जाति का है, लड़का है कि लड़की है, कि औरत है कि आदमी है, बूढ़ा है कि जवान है ना। तो वही हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे। समूहवाचक संज्ञा देखिए, जहां एक से ज्यादा लोग या वस्तु हो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम दोस्तों कह सकते हैं कि भीड़, मेला, जैसे हम क्या कहेंगे, भीड़ माने कि देखिए, जैसे मान लो कि हमने कि स्कूल में जाला, स्कूल में क्या होला, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल, इन तीनों में बहुत अंतर है। ट्यूशन में जहाँ कम बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग में जहाँ 100 पास, 100 से 150, 200 लड़के होते हैं, स्कूल में भी सेम कंडीशन होता है कि 100, 150, 200, 250 लड़के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ एक से ज्यादा लोग या वस्तु हो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए कि भीड़ हो गया, मेला हो गया, स्कूल हो गया, ये आपके क्या है, तो एक समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। भीड़, मेला और स्कूल। रैली, मंत्री लोग का रैली निकले ना, बहुत जाना हमने के गांव के रैली में जाना, लोग दिन भर चिल्लाना, लोग है नेता जिंदाबाद, हो नेता जिंदाबाद। और सुबह खनी मुंह लटका के हम पूछबा कि का हाल बा हो, के बात साला दिन भर दौड़ल हस, चिलवल हस, सांझी खनी एगो समोसा देके भेज दिल हस, तब ओकरा के का कहल जाला, रैली कहल जाला। फिलहाल हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने पे ध्यान दे। छात्र नेता और नेतागिरी तो करने की बहुत उम्र है। नेता के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमारी भारत में ऐसी संस्कृति है कि आपके पैसा और पावर है तो आप नेता हैं, ठीक ना। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। ये समूहवाचक संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद से चौथा बताते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए, इसमें कहेंगे कि व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति वस्तु के गुण व भाव, है ना, को कौन सा, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। जैसे में हमने बताया था कि गांधी जी एक अच्छे आदमी थे, तो अच्छा क्या है, वहां उनका भाव है, तो अच्छा हो गया, बुरा हो गया, है ना। इसके बाद से वो होती है कि नहीं अभी उसके अंदर लड़कपन है, तो लड़कपन कौन सी संज्ञा हो गई, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। और नहीं अभी उसकी बचपना खत्म नहीं हुई है, अभी बचपने लेखा वो हरकत करे आदमी कहेगा ना, तो बचपन वो हमने के भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ गया। बहुत खराब आदमी हो, खराब वो भी क्या है, भाववाचक ही संज्ञा है। राठे सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है मतलब का भाववाचक संज्ञा, बढ़ा चढ़ा के बोलो, ठीक है। भाव मतलब समझ लो ना, मैं बहुत ईमानदार हूँ, पीछे से माल आवत है घूसखोरी क्या, ठीक बा, तो वो का हो गई ईमानदार भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक ना। ओकर बाद से देखो पदार्थवाचक संज्ञा बा। पदार्थवाचक संज्ञा तारा के इधर छोट में सिंपल में बता देते नहीं। ओकर बाद से एकरा पसंद आई पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक ना, कि जिस संज्ञा से पदार्थ द्रव्य का बोध हो। जैसे मान लीजिए कि ईंट हो गया, है ना, उसके बाद से घी हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, ये आपके क्या है, पदार्थ है। और द्रव्य मतलब जानते हैं क्या होता है, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव मतलब लिक्विड होता है, जैसे हम लोग पानी वानी रस पीते हैं, लिक्विड हो जाता है। द्रव्य मतलब कि जाना में स्थान होके, जाना में वजन होके, जोन जगह घेरत होके, वो करके द्रव्य कहा जाला, ठीक ना। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं, पूरा संज्ञा के है खेल, एकदम आसानी से, ज्यादातर ना पूछी, बस 2-3 गो और तो हम लोग के बताइए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमनी के भाववाचक संज्ञा में कैसे बदल दे, ये हम तो हम लोग बताई अगला वीडियो में, है ना। तो फिर से खाली समझ लो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा उनके भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल में राम हो गई व्यक्ति का नाम, रामायण हो गई किताब का नाम, अच्छा हो गई आदमी की कैटेगरी, बुरा बचपन इत्यादि हमने के ले लिया कि कौन एक सीमा लेके कतना होली से संज्ञा, ठीक बा। मैंने एक उदाहरण संज्ञा तो एक फिक्स भाव कि हाँ इतने प्रकार के संज्ञा होला, 4 गो है बा, एगो है बा, 5 गो, लेकिन तारा से पूछी नू कि संज्ञा क प्रकार के होला, तो ये मत कहे कि 5 प्रकार के, उनका का बती है 2 प्रकार के, ठीक ना, 2 प्रकार के। अब कहे मतलब एगो सिंपल सुनो, तारा के एगो छोट तरीका बताओ तनी। एगो बाप बा, ओकर 2 गो लइका, ठीक बा, बड़का लइका के एगो लइका, ठीक नु, आ जौन छोटका लइका बा ओकर कगो लइका, तो ओकर 4 गो लइका, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, उहे 4 गो लइका छोटका लइका कौन हो, तो अगणनीय संज्ञा हो, जामे हमने के गिन ना सकेनी जा। अब बताओ लो भाव गिन ले जी ना गिन पे अच्छा है कोनो नहीं है, एक कौन काउंट करे के बतिए नहीं के गिनेबे नहीं करी, ठीक। समूह है, अब तारा के चावल के ढेर दे दिया जाओ, भूसा दे दिया जाओ, गेहूं दे दिया जाओ, खूब ढेर लगा के गिना, तो बालू दे दिए तो गिनवा ना खूब आराम से ना नहीं गिने। तो समूहवाचक संज्ञा जो है इसके यानी संज्ञा के 2 लड़के हैं, एक गणनीय संज्ञा एक अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा में 1 होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और अगणनीय संज्ञा में 4 होते हैं, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने यहाँ पे इसकी परिभाषा दे दी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में राम सीता केहू का नाम धो दो, है ना, आगे ना बहुत ढेर जना नाम धरते रहो ना, दूसरा कुछ सोचे लग बोलो। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति वस्तु के जाति का बोध हो, जैसे लड़का लड़की, आदमी औरत, कुर्सी मेज टेबल पंखा कूलर। हाँ अब तारा से पूछ दू कि सर
ये बताओ मास्टर साहब तारा से पूछ दियो कि खड़ा हो जा, बताओ है पंखा कौन संज्ञा है। तब चन्हाक लड़का रही तो बता दिया, तनी मैंने बुड़बक रही तो पूछी, जौन डेढ़ चन्हा खोला सा, पूछी कि सर पंखा किसका है, उषा का है कि किसी और का है। तो कहें कि अरे बैला, तो अब वो पंखा देखे तो ना जी हम, तो लड़का कही कि उषा के होई, तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जी, कहे के ओकर नाम हो जी। खाली पंखा हो जी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जी, ठीक न। समूहवाचक संज्ञा जहाँ एक से ज्यादा लोग होके, भीड़ होके, कोई जगह माने ढेरे लगाए लोग है। चैत में देखल अलग अलग जगह पर भूसा रख रहा, भूसा का एगो डांठा से बन रहा जो भूसा कोई को मिल के बनेला समूह। जैसे भीड़ हो गई, एक अले तो भीड़ लगेब ना, 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी 50 आदमी लगेब। मेला में हजारों आदमी होलन, स्कूल में कतनो लड़का हुई हसन, रैली में जानते बड़ा कितना भीड़ हो जाए। भाववाचक संज्ञा में कि व्यक्ति वस्तु के गुण व भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बचपन, ईमानदार, बेईमान, है ना, ये सब चीज हो गई। ओकर बाद से क्या कहता है पदार्थवाचक संज्ञा, जौन है अकेले बगड़नीय संज्ञा, जिस संज्ञा में पदार्थ यानी द्रव का बोध हो, पदार्थ या द्रव का बोध हो, द्रव्य का बोध हो, है ना, उसे क्या कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसमें घी, चूना, पोतर, ईट, तेल, हेन तेन, लमटेन माने क्या ईटीसी में रख लो। तो आशा करते हैं कि वीडियो तो हमको समझ में आई हुई संज्ञा के बारे में। और कल हम एक पढ़ल जाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा से हमनी के भाववाचक संज्ञा में कैसे बदल जाई। मेन वह होला एगो एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मानव लिख देनी, ये हमनी के का जातिवाचक संज्ञा हो और एक भाववाचक संज्ञा का हो जी मानवता हो जी ना। आदमी कहला कि मानवता के श्रमसार को देला, मानवता तारा पीछे बहुत बा, ठीक बा। तो का हो जी मानव जातिवाचक संज्ञा है और मानवता क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा है। तो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत ही आसान है संज्ञा है। संज्ञा के बारे में आप लोगों को याद भी हो गया होगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।